अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बहुत ही आसान बीफ गोला कबाब। बीफ गोला कबाब बनाने के लिए आधा किलो बारीक जाली से बना हुआ बीफ का कीमा लिया है। कीमे को शामिल कर रही हूँ चॉपर में। अगर आप चॉपर वाला स्टेप मिस करना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप मिस कर सकते हो। बस मेक श्योर कर लीजिएगा कि कीमा बारीक जाली में से बना हुआ हो। मेरे पास जो चॉपर है इसकी कैपेसिटी आधा किलो है, सो ये बिल्कुल ही फुल हो गया हुआ है। इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं ना, वो अब हम आधे आधे शामिल करेंगे, एट वंस सारे शामिल नहीं कर देंगे। जिसमें है 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 5 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने रफली चॉप कर लिया था। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कीमे के साथ अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब मैं शामिल कर रही हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिनमें शामिल है आधा कप तली हुई प्याज, 3 खाने का चम्मच दही। स्पाइसेस में शामिल है 1 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चमची सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चमची ड्राई जिंजर पाउडर, 1 चाय की चमची रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चमची चाट मसाला पाउडर और 1 खाने का चम्मच भुने हुए चने का पाउडर। अगर भुने हुए चने नहीं हैं तो आप 1 खाने का चम्मच बेसन शामिल कर लें। इन सब को कर लिया कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं निकाल रही हूँ बाउल में। बाउल के ऊपर मैं लगा रही हूँ क्लिंग पेपर। मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए हम कीमे को फ्रिज में रेस्ट देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम फौरी बनाएंगे तो इतने अच्छे नहीं बनेंगे। 30 मिनट के बाद कीमे के ऊपर से क्लिंग पेपर को रिमूव कर दिया। गोला कबाब को शेप देने के लिए सबसे पहले 1/4 कप ऑयल प्याली में शामिल कर लिया। हाथों पे भी लगा लेंगे थोड़ा सा। कबाब की मिकदार जितना कीमे का मिक्सचर लेके स्ट्रॉ के ऊपर लगाएंगे और हाथों की मदद से गोला कबाब की शेप दे लेंगे। आप मीडियम साइज़ के स्ट्रॉ में 2 गोला कबाब को शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास सीखे नहीं हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आप स्ट्रॉ का यूज़ कर लें। आधा किलो कीमे से अराउंड 10 गोला कबाब बना सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी स्ट्रॉ से। ये देखें, ये एंड पे सबसे छोटू मुन्नू सा। मीडियम हाई फ्लेम पर 1/4 कप में से बचा हुआ ऑयल गरम कर लिया और साथ ही शामिल कर दिए कबाब। कबाब को हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद स्पैचुला की हेल्प से चेक करेंगे कि कबाब फर्म हो गए हैं। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर जिन साइड से हमें थोड़ा थोड़ा अनकुक नज़र आ रहा है ना, वो वाली साइड हम नीचे की तरफ कर देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। बिगनर्स जो इस रेसिपी को पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, उनको लगे कि कबाब का कलर थोड़ा डार्क हो गया है, यानी उनसे कबाब जल गए हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। इनका कलर ऐसे ही होता है। चूल्हा कर दिया बंद। अब मैंने बर्तन में रख दिया छोटा सा स्टील का बाउल। स्टील के बाउल में रख रही हूँ गरम कोयला। एलुमिनियम फॉयल ख़त्म हुआ हुआ था। अगर मेरे पास एलुमिनियम फॉयल पड़ा होता तो मैं एलुमिनियम फॉयल ही रखती। कोयले पे 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के कबाबों को 3 से 4 मिनट के लिए ढक दिया। इससे कबाबों में बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ गया था। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ जूसी गोला कबाब तैयार हैं। आप गोला कबाब को नान, रोटी और अपनी फेवरेट सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपके घर गेस्ट आने हो और आपके पास बहुत ज़्यादा काम करने को हो तो आप इस रेसिपी को 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। लाइक गोला कबाब को शेप कर लिया, उसके बाद जब आप फ्राई कर रहे हो तो इसको हाफ़ फ्राई करें, यानी फुल ना पकाएं, आधा पकाएं। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे लाके फ्रीज़ कर दें। नेक्स्ट डे जब आपको चाहिए हो तो सिंपली इनको 2 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें। उसके बाद 5 मिनट के लिए आप इनको पका लें। मेक श्योर कीजिएगा कि जिस बर्तन में आप फ्राई करने लगे हैं वो अच्छी तरह से गर्म हो। आपकी मज़ेदार सी बारबेक्यू डिश तैयार हो जाएगी।
विद इन नो टाइम। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से देख सकते हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।